अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज़ एम एस खटक। जैसे कि आप जानते हैं हमने एडी के कोर्स स्टार्ट किए हुए। आज हमारे पास ये है एग्जांपल 1.8। हमने वॉल्यूम इंटीग्रल फाइंड करना है एक प्रिज्म का। तो हमें फंक्शन गिवन है टी इज इक्वल टू एक्स वाई जी स्क्वायर, और हमारे पास प्रिज्म गिवन है और प्रिज्म हमने इसका वॉल्यूम इंटीग्रल फाइंड करना है। इस फॉर्म में हमारे पास डायग्राम फिगर जो हमारे पास बुक में गिवन है वन, ये x, ये y और ये z कंपोनेंट। तो x और y हमारे पास 1 1 है और z कंपोनेंट हमें जो कोऑर्डिनेट्स है वो 3 गिवन है। तो हमारे पास x की कोऑर्डिनेट 1 0 0, y की कोऑर्डिनेट हमारे पास 0 1 0, z की कोऑर्डिनेट हमारे पास 0 0 3 बन जाएंगे। ये जो हमारे पास एज है इसकी कोऑर्डिनेट, क्योंकि ये हमारे पास z और y में है तो हमारे पास x 0 हो जाएगा, 0 1 3। और हमारे पास ये जो कोऑर्डिनेट है हमारे पास इस एज के हमारे पास, क्योंकि ये x और z के दरमियान है तो इसके हमारे पास कोऑर्डिनेट बन जाएंगे। एस का 1 है तो 1 0 एंड 3। अब क्योंकि हमने इसका वॉल्यूम इंटीग्रल फाइंड करना है तो हम इसके लिए फार्मूला अप्लाई करेंगे। फार्मूला हमारे पास वॉल्यूम इंटीग्रल का क्या है, इंटीग्रल वी डॉट डी टा है। तो डी टा हमारे पास क्योंकि वॉल्यूम है और वॉल्यूम हमारे पास 3 लेंथेज होते हैं, यानी 3 कंपोनेंट जैसे लेंथ वेड्थ और हाइट होते हैं। तो हमारे पास यहाँ हमारे पास एक्स वाई जी में है तो डी है साथ, यानी डेरिवेटिव फॉर्म में है, डिफरेंशियल फॉर्म में है। तो डी टा इज इक्वल टू डी एक्स डी वाई और डी जी आ जाएगा। तो इंटीग्रल वी डॉट डी टा ट्रिपल इंटीग्रल आ जाएगा। ये हमारे पास v की वैल्यू है एक्स वाई जी स्क्वायर, डी टा की वैल्यू हमने पुट की है डी एक्स डी वाई एंड डी जी। अब क्योंकि हमने लिमिट फाइंड करना है, लिमिट के लिए हमें क्या, क्योंकि ये हमारे पास वन और एक्स इज इक्वल टू वन है और वाई इज इक्वल टू वन है, तो ये हमारे पास जो ये हमारे पास जो जगह है एक्स और वाई के दरमियान ये वाली सरफेस, तो ये हमारे पास है एक्स प्लस वाई हमारे पास वन है। ठीक है, तो यहाँ से हम फॉर एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वन, तो एक्स इज इक्वल टू वन माइनस वाई आ जाएगा। तो ये हमारे पास x की वैल्यू एक ये आ जाएगी, x इज इक्वल टू वन माइनस वाई, और x इज इक्वल टू, अब हम हमारे पास क्योंकि y की वैल्यू हमारे पास गिवन है वन है तो x इज इक्वल टू वन माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, तो x इज इक्वल टू हमारे पास जीरो आ जाएगा। क्योंकि हमारे पास y की वैल्यू ये हमें वन गिवन है, वन यूनिट है y के अलॉन्ग। तो हमारे पास x की जो लिमिट आ जाएगी वो जीरो से वन माइनस वाई, वाई की वैल्यू लिमिट हमारे पास जीरो से वन है और z की वैल्यू हमारे पास यानी ओरिजिन से जीरो से थ्री है। तो एक लिमिट हमने खुद फाइंड करनी है, बाकी हमने उसके लिहाज से लेना, हम कोई सी भी इसमें से फाइंड कर सकते हैं। तो हमने x की वैल्यू फाइंड की है तो x के लिहाज से जब हमारे पास वैल्यू लिमिट आएगी वो जीरो से वन माइनस वाई है। अब हम अप्लाई करेंगे फार्मूला, तो ये ट्रिपल इंटीग्रल ये हम सिर्फ y पे हम x पे अप्लाई करेंगे। x की हमारे पास जो वैल्यू है लिमिट की वो जीरो से वन माइनस वाई है, एक्स डी एक्स डी वाई जी स्क्र डी जी। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, जीरो से वन माइनस वाई एक्स डी एक्स वाई डी वाई जी स्क्र डी जी। ये हम अब लैदा कर लेंगे। पहले हम सिर्फ एक्स पे लिमिट अप्लाई कर लेंगे। तो इसमें हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये एक्स स्क्र और टू वाई डी वाई जी स्क्र डी जी। एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, वन माइनस वाई। तो अब हम x की वैल्यू पुट कर लेंगे, तो वन ओवर टू, ये हमने वन ओवर टू जो डिवाइड में टू आ रहा है कांस्टेंट है बाहर निकाल लेंगे इंटीग्रल साइन से, तो वन माइनस वाई होल स्क्वायर यानी x की जगह हमने वैल्यू पुट की है इनटू वाई डी वाई जी स्क्वायर डी जी। अब हम क्या करेंगे कि वन माइनस वाई होल स्क्वायर वाई डी वाई, और ये हमने जी वाली इंटीग्रल जो हमने लिमिट है वो भी अप्लाई कर ली, तो जी स्क्वायर डी जी। अब इसमें क्योंकि वाई एक्स के साथ इन्वॉल्व हो रहा है तो अब हम इस पे दोबारा वाई की वैल्यू जो लिमिट है वो भी अप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास वन ओवर टू, उसी तरह इंटीग्रल वन टू और जीरो टू वन, वन प्लस वाई, ये हमने फार्मूला ए माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला हमने ओपन किया, जो कि हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू बी होता है, तो हमारे पास वन प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू वाई टू वाई डी वाई डॉट जीरो से थ्री जो जी स्क्वायर डी जी आ जाएगा। ये हमारे पास जो बार वाई है हमने हम अंदर मल्टीप्लाई किया है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो वाई प्लस थ्री वाई प्लस वाई क्यूब माइनस टू वाई स्क्वायर इंटू डी वाई, साथ में इसी तरह जी स्क्वायर डी जी का हमारे पास लिमिट जो हमने अप्लाई की है। तो अब हम इसको अलग अलग सारों को इंटीग्रेट करेंगे, तो वन ओवर टू आ जाएगा, ये वाई स्क्वायर और टू, ये वाई फोर, वाई पावर फोर और फोर माइनस टू इंटू ये वाई क्यूब ओवर थ्री आ जाएगा। लिमिट हमारे पास जीरो टू वन है, इसमें हम अप्लाई करेंगे तो जी क्यूब और थ्री, और लिमिट हमारे पास जीरो से थ्री आ जाएगी हमारे पास।
वैल्यू पुट करेंगे, लिमिट की 0 से 1 है, ऊपर 1 वाली हम पुट करेंगे y की जगह, और जो 0 वाली होगी वो सारी हमारे पास 0 हो जाएगी। इसी तरह हम z की वैल्यू जो ऊपर लिमिट है, अपर लिमिट है, वो 3 का क्यूब लेंगे। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे इधर हमने एलसीएम ले लिया, ये हमने इसको सिंप्लीफाई किया, तो हमारे पास जो वॉल्यूम इंटीग्रल है प्रिज्म का वो 3/8 आ जाएगा। तो ये हमारे पास 3/8 यूनिट, ये हमारे पास वॉल्यूम है, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है 1.9। 1.9 में हमने क्या करना है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रेडियंट, इसको हमने प्रूव करना है। हमारे पास फंक्शन है t इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर, और हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स है वो a है 0 0 0 और b है 2 1 0। अब हमारे पास जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रेडियंट है वो हमारे पास क्या होता है, लिमिट a टू बी डेल टी, एंड टी कोई भी जो फंक्शन होता है, यहाँ कोई भी चीज आ सकती है, ए बी सी जो भी हमारे पास फंक्शन गिवन होता है उसके लिहाज से। तो डेल टी डॉट डी एल ये हमारे पास लाइन इंटीग्रल के साथ है, डॉट प्रोडक्ट है, सो टी टू बी माइनस टी इंटू ए, यानी कि हमारे पास ये उसके लिमिट में चेंज हो जाता है। तो हमारे पास क्या है, डी डी एल हमारे पास, ये हमारे पास फिगर गिवन है जो हमें गिवन की गई है, ए 0 0, ए ये 2 यूनिट के लॉन्ग है, ये एक्स, और y जो है 1 यूनिट के लॉन्ग है। ये एक हमारे पास कोऑर्डिनेट है 0 0 0, और यानी ओरिजिन पे, और बी पॉइंट है 2 1 0। तो ये हमने क्या करना है, ये हमारे पास डी एल की जो हमारे पास वैल्यू होती है, क्योंकि लाइन हर एक क्लास से अलग अलग है, तो डी एक्स आई हेड प्लस डी वाई जे हेड प्लस डी जी जी हेड। अब हम अप्लाई करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे थ्योरम का, यानी ए टू बी डेल टी इंटू डी डॉट डी एल। अब हम जानते हैं कि जो हमारे पास लाइन इंटीग्रल होता है वो हमारे पास इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होता है, लाइन इंटीग्रल इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। तो हम अब अप्लाई कर लेंगे, क्योंकि हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया, तो डेल टी इज इक्वल टू डेल की हमने वैल्यू अप्लाई करनी, पार्शियल पार्शियल एक्स आई हेड पर पार्शियल पार्शियल वाई जे हेड या वाई हेड प्लस पार्शियल पार्शियल जी के हेड या जी हेड भी लिख सकते हैं। इंटू टी, टी की वैल्यू हमारे पास जो गिवन है वो एक्स इंटू वाई स्क्वायर है। तो हमारे पास डेल टी हमारे पास क्या आ जाएगा, इसके लिहाज से डेरिवेट करेंगे, पार्शियल एक्स के लिहाज से, जब पार्शियल वाई के लिहाज से, इधर हमारे पास वाई है, और ये हमारे पास पार्शियल जी है, ये क्या है हमारे पास, इधर हमारे पास पार्शियल पार्शियल वाई है। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, डिवाइड करेंगे अलग अलग, तो हमारे पास वाई स्क्र आई हेड प्लस 2xy जे हेड। इस हमने अलग अलग जिस तरह हम डिवाइड करते हैं एक्स के लिहाज से लिए, यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा, पार्शियल और पार्शियल एक्स इंटू एक्स वाई स्क्र, तो पार्शियल और पार्शियल एक्स सेम है, तो ये 1 आ जाएगा, और हमारे पास कांस्टेंट वाई स्क्र आ जाएगा, प्लस हमारे पास नेक्स्ट है, तो हमारे पास 2xy, जब y के लिहाज से सेम टर्म को करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स हमारे पास कांस्टेंट उसके लिहाज होगा, तो वो बाहर आ जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y का जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो वो 2y आ जाएगा अलॉन्ग y हेड या j हेड, कोई भी आप लिख सकते हैं। और z के लिहाज से, क्योंकि इसमें हमारे पास कोई भी टर्म नहीं है, z के लिहाज से सिर्फ x और y स्क्वायर है, तो z के लिहाज से 0 हो जाएगा, तो डेल t इज इक्वल टू वाई स्क्वायर आई हेड प्लस 2xy j हेड आ जाएगा हमारे पास। अब पाथ वन हमने कंसीडर किया, ये वाला यहां से लेकर यहां तक, ये वाला हमारे पास है पाथ वन। तो पाथ वन क्योंकि हमारे पास अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, तो डीएल का जो हमारे पास कंपोनेंट आ जाएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो हमारे पास कंपोनेंट जो आ जाएगा सिर्फ x का आएगा, यानी डी एल इज इक्वल टू डी एक्स आई हेड। तो यहाँ हमारे पास y की वैल्यू हमारे पास 0 हो जाएगी, क्योंकि हम अलॉन्ग x एक्सिस है, तो y का हमारे पास कोई भी कंपोनेंट इन्वॉल्व नहीं है, तो हमारे पास 0 आ जाएगा। और x का हमारे पास क्योंकि 2 यूनिट गिवन है, तो हम x की जो वैल्यू है वो ओरिजिन से 2 यूनिट तक है, तो लिमिट हमारे पास 0 से 2 आ जाएगा। सो पाथ वन के लिए इंटीग्रल डेल टी डॉट डी एल इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 0 से 2, हम लिमिट लेंगे वाई स्क्र आई हेड प्लस 2xy, ये जो हमने डेल टी की वैल्यू हमने फाइंड की थी, डेल टी की हमारे पास जो वैल्यू हमारे पास हमने ऊपर जो फाइंड किया वाई स्क्र आई हेड प्लस 2xy जेट आई है। तो
डॉट डी एल है, तो डी एल के हमारे पास जो वैल्यू है डी एक्स आई हेट है, यानी कि आई हेट। अब हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो y की वैल्यू है हमारे पास, क्योंकि y अलॉन्ग x डायरेक्शन की जीरो है, तो y की जगह हम जीरो पुट कर लेंगे, और हमारे पास डी जे डॉट आई जे डॉट आई है हमारे पास पूरा कंपोनेंट जो है वो जीरो हो जाएगा, ये हमारे पास कंपोनेंट नहीं आएगा इसमें, ये कंपोनेंट हमारे पास नहीं आएगा। तो ये हमारे पास क्योंकि जे डॉट आई हमारे पास जीरो हो जाता है, तो ये कंपोनेंट हमारे पास इसमें नहीं आएगा। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये जो हमारे पास अलॉन्ग एक्स एक्सिस है वो हमारे पास जीरो हो जाएगा, यानी पाथ वन के लिए जो हमारे पास डेल टी डॉट डी एल है वो हमारे पास उसका इंटीग्रल जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम पार्ट टू के लिए हमने फाइंड करना है, पार्ट टू हमने कौन सा लिया है, ये वाला, यहां से लेकर यहां तक। क्योंकि हमने ए टू बी जाना है, तो हमने एक हमारे पास डायरेक्ट पाथ था ये जिसको हमने पाथ थ्री कहा है, और एक पाथ ये ए से यहाँ तक फिर यहाँ तक, तो इसको एक पाथ को हम दो इसमें डिवाइड किया, इसको हमने पाथ वन कहा है यहाँ तक, और इसको हमने पाथ टू कहा है। तो टू पाथ के लिए हमारे पास क्या है, डी एल इज इक्वल टू, अब क्योंकि हमारे पास वर्टिकल हो गया अलॉन्ग वाई डायरेक्शन में हो गया, तो डी एल इज इक्वल टू डी वाई वाई है, और अब वाई की वैल्यू हमारे पास जो गिवन है वो 1 यूनिट है, यानी जीरो से लेकर अब हम ओरिजिन, ये क्योंकि हमारे पास ओरिजिन से है अब वाई के डायरेक्शन में, और वाई की वैल्यू हमारे पास 1 यूनिट गिवन है, तो यानी ये हमारे पास जीरो से लेकर 1 यूनिट हो जाएगा। अब लिमिट जो है वो जीरो से वन हमारे पास आ जाएगी, और एक्स की वैल्यू जो है हमारे पास टू है, जहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं पाथ टू वहां हमारे पास एक्स की वैल्यू जो है वो टू है, तो ये हम क्योंकि हम यहाँ से हमारे पास पाथ टू स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पाथ वन का जो पाथ टू है, तो यहाँ हमारे पास जो x की वैल्यू है मैक्सिमम है 2 यूनिट, तो टू हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह हमारे पास क्या आ जाएगा, डी वाई इज इक्वल टू डी एल इज इक्वल टू डी वाई वाई है, y की लिमिट जीरो से वन हमारे पास, और x की वैल्यू हमारे पास टू। अप्लाई करेंगे फार्मूला डेल टी डॉट डी एल इज इक्वल टू, ये हमारे पास लिमिट जीरो से वन वाई स्केयर आई हेड प्लस टू एक्स वाई जे हेड हमारे पास आ जाएगा, इन टू डी वाई जे हेड। ये डी एल की हमने वैल्यू, डी टी की हमने वैल्यू पुट की है, और डॉट डी एल की हमारे पास जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, डी वाई जे हेड, या आप वाई हेड एक्स जे हेड या वाई हेड या जी हेड जो आप इधर यूज करेंगे, अगर आप आई जे हेड यूज कर रहे हैं तो इधर भी आप उस लिहाज से यूज करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि डी वाई के लिहाज से है तो हम वाई के लिहाज से इसको, अब हम हमारे पास एक्स की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, टू है। अब हमने एक्स की वैल्यू पुट कर लेनी है टू, तो टू इंटू टू, इधर एक्स की जगह हमने टू वैल्यू पुट की वाई इंटू डी वाई, तो अब हमारे पास क्या आ गया, जीरो से वन टू मल्टीप्लाई टू वाई डी वाई आ जाएगा, ये फोर हो जाएगा डी वाई, और ये हमने कांस्टेंट है बाहर निकाल लिया, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो वाई स्क्वायर और टू आ जाएगा, लिमिट जीरो से वन, तो ये हमारे पास इसका जो आंसर है टू आ जाएगा। अब सिर्फ हम ये वाला कंपोनेंट लेंगे जो जे हेड के अलॉन्ग है, ठीक है, टू एक्स वाई जे हेड, क्योंकि जब डॉट जे हेड आ जाएगा ये वन आ जाएगा, आई डॉट जे जो अब ये हम लेंगे तो ये हमारे पास जीरो हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास ये आई हेड एक्स के डायरेक्शन के अलॉन्ग है, तो ये हमारे पास कंपोनेंट जीरो हो जाएगा, तो हम सिर्फ ये वाला कंपोनेंट लेंगे। तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या था, टी बी माइनस टी ऑफ ए, तो टी ऑफ बी की हमारे पास वैल्यू क्या है, यानी बी मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास जो बी की थी वो हमारे पास क्या थी, अलॉन्ग बी की जो हमारे पास फिगर में वैल्यू गिवन थी वो टू माइनस ए की, सॉरी ये हमारे पास वैल्यू क्या आ गई है, टू आ गई है पार्ट टू की, और ये हमारे पास पहले जो हमारे पास वैल्यू आई थी वो जीरो, ये वाली वैल्यू हमारे पास जीरो आई थी, ये लिमिट की वैल्यूज हैं, तो टू माइनस जीरो इज इक्वल टू टू, हैंस प्रूव्ड हमारे पास क्या आ गया कि इंटीग्रल डेल टी डॉट डी एल इज इक्वल टू टी ऑफ ए माइनस टी ऑफ टी ऑफ बी माइनस टी ऑफ ए, ये हमारे पास इक्वल आ गया, विच इज ग्रेडियंट थ्योरम, यानी अब ये हमारे पास दोनों क्या आ गए, इक्वल आ गए, टू माइनस जीरो ये हमारे पास टू आ गया, और इसकी जो हमने वैल्यू निकाली थी वो भी हमारे पास उसी तरह थी, तो ये हमारे पास ये प्रूव हो गया हमारे पास फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रेडियंट टू शो
अगर हमने इसको सॉल्व करना हो कि टू शो इंटीग्रल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ, तो हमने सॉल्व पाथ, इसके लिए हमने कंफर्मेशन के लिए पाथ 3 सॉल्व करना है। इसी तरह हम इंटीग्रल अप्लाई करेंगे, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, उसमें हमारे पास एक्स और वाई दोनों आएंगे, क्योंकि वो हमारे पास दो प्लेन में है, यानी एक्स और वाई प्लेन में। तो हमारे पास उससे ये भी हम प्रूव कर सकते हैं कि इंटीग्रल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ। इससे हम ये भी प्रूव कर सकते हैं, मगर हमने क्योंकि सिर्फ थ्योरम हमने प्रूव करना था, ग्रेडियंट थ्योरम, तो ये हमारे पास इस तरह प्रूव हो जाता है। थैंक यू वेरी मच।